हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स। तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। तो इधर आपको एक चार्ट दिया गया है जिसमें कुछ विटामिन्स के नाम लिखे हैं। विटामिन के नाम के आगे उनका रासायनिक नाम लिखा है और उनके आगे लिखा है उनकी कमी से होने वाले रोग। तो चलिए, पहला विटामिन है हमारा विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल और इसकी कमी से होने वाले रोग होते हैं रतौंधी। सो स्टूडेंट्स, इस पूरे चार्ट को आप अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए। इधर आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं विटामिन से रिलेटेड। तो चलिए इन्हें देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? सो स्टूडेंट्स, जिस वैज्ञानिक ने विटामिन की खोज की थी उनका नाम था सी फंक। हमारे पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी फंक। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो पीछे चार्ट में आपने देखा ही होगा कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। तो हमारा इसका प्रश्न का उत्तर होगा थायमिन। हमारा तीसरा प्रश्न है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया है वो है विटामिन बी और दूसरा ऑप्शन है उसमें वह है विटामिन सी। तो विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही जल में घुलनशील होते हैं, तो इसका आंसर होगा उपयुक्त दोनों। हमारा चौथा प्रश्न है, आंवले में कौन सा विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो आंवले में हमारा विटामिन सी सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। चलिए अब अपने पांचवें प्रश्न को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो पीछे चार्ट में आपने देखा होगा कि कैल्सीफेरॉल को ही हम विटामिन डी कहते हैं, तो इसका आंसर होगा कैल्सीफेरॉल। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में काम करता है? सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी शरीर में कैल्शियम का स्तर बनाने में काम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा विटामिन घाव भरने में सहायक होता है? तो विटामिन सी घाव भरने में बहुत सहायक होता है, तो इसका आंसर होगा विटामिन सी। हमारा आठवां प्रश्न है, विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है? तो पीछे आपने चार्ट में देखा ही होगा, विटामिन B9 को हम फॉलिक अम्ल भी बोलते हैं, तो इसलिए विटामिन B9 का रासायनिक नाम होगा फॉलिक अम्ल। हमारा अगला प्रश्न है, एनीमिया रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? सो स्टूडेंट्स, एनीमिया रोग विटामिन B12 की कमी के कारण होता है, तो इसका आंसर होगा B12। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है? तो विटामिन बी की कमी के कारण होने वाला रोग होता है बेरी। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी रतौंधी को किस नाम से जाना जाता है? स्टूडेंट्स, रतौंधी को निक्टोलोपिया के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, निक्टोलोपिया या रतौंधी। हमारा अगला प्रश्न है, किस विटामिन को रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को हम रोग प्रतिरोधक विटामिन भी कहते हैं। 13वां प्रश्न है, किस विटामिन को एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन ए को हम एंटी इन्फेक्शन विटामिन भी कहते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? तो विटामिन डी को हम सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। हमारा 15वां क्वेश्चन है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? सो स्टूडेंट्स, विटामिन से 0 ऊर्जा मिलती है, तो इसका आंसर होगा डी, 0। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन किस भाषा का शब्द है? तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है। कुछ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में बहुत गलती करते हैं, वो अंग्रेजी भाषा का शब्द समझ के विटामिन पे अंग्रेजी लगा देते हैं, तो विटामिन लैटिन भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। हमारा 18वां क्वेश्चन है, किस विटामिन की कमी से मानसिक विकार, मन बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है? तो विटामिन B3 की कमी से मन बुद्धि और पेलेग्रा रोग होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, विटामिन B3। हमारा अगला प्रश्न है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन और निकोटिनिक अम्ल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। हमारा 20वां क्वेश्चन है, मानव शरीर में RBC बनने में कौन सा विटामिन मददगार होता है? सो स्टूडेंट्स, RBC मतलब रेड ब्लड सेल, जिसको हम हिंदी में लाल रक्त कोशिका भी कहते हैं, शरीर में बनाने में सहायक होता है विटामिन सी। सो स्टूडेंट्स, ये हैं आपके सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो आप सभी इन सभी को अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर्स हैं। इन सभी नोट्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए।